हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। वहाँ के ही यह राज्य के निर्माण कैले हैं और उहे इहवा के जल, थल और आकाश के स्वामी हैं। यही से भूमि के नीचे के संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के बात है। सात्विकी के भी यह कहना है। बाकी प्रजा भूमि से जे अन्न प्राप्त करेले ऊपर तो प्रजा के ही अधिकार होखेला। ओकरा राजकोष में काहे ना जमा करावल जाला। प्रजा के पालन और राज्य के सुरक्षा एगो राजा के परम कर्तव्य होखेला। यही से तो प्रजा जे अन्न उत्पन्न करेले ओकर कुछ हिस्सा राजकोष में कर के रूप में जमा करावल जाला। अन्न प्रजा के मेहनत के फल है। बाकी जमीन के अंदर से जो संपत्ति प्राप्त होखेला ऊ मेहनत के फल नहीं खे। ऐसे वो संपत्ति राजकोष में जमा करावल ही उचित होखेला। शिवमंतक मणि खातिर राज्य में खून खराबा हो सकेला और सत्राजित कोनो आपत्ति में फंस सकेलन। राजा के मणि देवे से ऊ भी सुरक्षित रही और द्वारिका के राज्य के वैभव में भी वृद्धि हुई। अंततः सत्राजित इहे राजवंश के एगो हिस्सा है। बाकी बात सत्राजीत के समझाई के हमके कुछ समझावे के जरूरत नहीं खे। हम सब समझत हैं कि शिवांतक मणि खाली हमार संपत्ति है। हमार सत्राजीत और प्रसन्नजीत दोनों भाई कायर नहीं खे जे अपन संपत्ति के रक्षा ना कर सकस। और फिर ये मणि तो हमार भाई के अपन जमीन से प्राप्त भइल है, तो फिर हम लोग एकरा काहे द्वारकाधीश के दे देही। एह खातिर के एह में पूरा द्वारिका के हित है। एह मणि से जे सोना निकले ऊ नगरवासियन के हित में प्रयोग कल जाये। ऐसे सगरे संसार में द्वारिका राज्य के प्रतिष्ठा बढ़ी, घटी ना। सत्राजीत तोहार स्वामित्व मणि होखे से खाली तोहरे प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, द्वारिका राज्य के ना। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, हम आप लोगन के चाल के अच्छा तरह से जानत हैं। हमार भाई के भाला फुसला के कौनो न कौनो तरह से द्वारकाधीश एह मणि के हथियार लेवे के चाहेलन और वो अपन दूध बना के आप लोगन के भेजले बाड़न। जाए उनका से कह दें कि सेमंत तक मणि प्राप्त करे के सपना के भूला जाए। सत्राजित के इतना साहस कि वो द्वारकाधीश के चुनौती देवे। सत्यकी जरा फिर से कहा था कि वो का कहले रहे। यह दाव भैया कि द्वारकाधीश हम लोगन के दूत बना के सेमंतक मणि के हथियावे खातिर भेजले हैं। हमरे राज्य में रही और हमरे निंदा करी। हम पूछा था कि ओकर इतना हिम्मत कैसे भइल कि वो एगो राजा के अधिकार के चुनौती दे सके। का एगो सेमंतक मणि ओकरा इतना दुस्साहसी बना दिले बा। दू लोगन के बात से त लागता कि ओकरा राजा के अधिकार से परिचित करावे के समय आ गइल है। चला केकरा के का परिचय देवे जात हुआ दाऊ भैया। कुछ न कन्हैया, सत्राजीत के बहुत अहंकार हो गया। ओकरा राजा के अधिकार समझावे जात रही हम। काहे खातिर? ऐसे कन्हैया कि एगो समयंतक मणि के कारण उ स्वयं के द्वारिकाधीश से बढ़ के समझे लागल है। वासुदेव, हम लोग भी सत्राजीत के यह समझावे गए रही कि ऊ मणि द्वारिकाधीश के योग्य है। यही से ऊ मणि राजा के भेंट कर देवे। बाकी ऊ हमार बात के निरादर कर दिलस। हाँ, और ऊ ओकरा अपन निजी संपत्ति मान बैठल है। और यही से कन्हैया हम ओकरा स्वयं हस्तगत करे जा रहा हई। का बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, जब समझावे पर भी केहू ना माने तब बल के प्रयोग न्याय संगत है। काई एगो राजा के अधिकार के दुरुपयोग ना होई दाऊ भैया? दुरुपयोग कैसे? काहे कि राजा के सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपन प्रजा के रक्षा करे, ओकर पुत्रवत पालन करे, अपन प्रजा के संपत्ति और ओकर वैभव के सुरक्षित रखे। एगो राजा के अपन
प्रजा के संपत्ति के बलपूर्वक छीने के कौन अधिकार नहीं खे। यदि राजवंश ही अत्याचारी हो जाई तो एगो राजा और डाकू में का अंतर रह जाई। धर्म के अनुसार राजा पालक होखेला, घातक ना। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकत हैं दाऊ भैया? तका सेमंतक मणि ओकर निजी संपत्ति हो गेल है। निश्चय ही वो सत्राजीत की संपत्ति है, ओकरा उन्हीं के अधिकार में रह देवे के चाहिए। वो हमार संपत्ति कभइयो नहीं के हो सकत अक्रूर जी। ओहर दूसरा दिन सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत जब शिकार खेले जात रहन तो उस सुरक्षा के दृष्टि से सेमंतक मणि के अपना संगे ही ले गईलन। तू चिंता मत करिए सत्राजीत, ये मणि हमरा पास सुरक्षित रही। यदि हम एकरा के तोहरा पास छोड़ जाए तो केहू तोहके भला फुसला के द्वारिकाधीश के देवे खातिर बाध्य करी। हम शिकार से लौट के एकरा तोहरा वापस कर दे। ठीक है भैया, हम आपकी प्रतीक्षा करब।